आप सभी का स्वागत है हायर डेस्टिनी के सेशन बाइबल स्टडी सेशन में। आज का जो कलाम है वो फर्स्ट कोरिंथियंस उसका 13वां चैप्टर समझाने के लिए है हमारे बीच में। सिस्टर रितु जी, आपका स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सिस्टर रितु। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे, और जितने आए हैं उन सभी को आशीष और बरकत दे, और जो वीडियो के जरिए से सीखेंगे खुदा उन्हें भी वही बरकत दे जो हमें इस समय जो है वो देने वाले हैं। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं इस सुबह के लिए जो कि आपने हमें दी, ताकि हम आपके कलाम को यहाँ पर सीख सकें। और प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ करें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमारे जुबान से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो आपकी तौहीन में हो, बल्कि हर एक शब्द खुदावंद आपकी महिमा के लिए हो सके। हम ना बोलें प्रभु, आप बोलें। और हम प्रभु जी बिल्कुल तैयार हैं कि आपके कलाम को हम सीख सके, समझ सके और उस पर चल सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सो आमीन। हमने जो है ऑलरेडी करंथियन की कलीसिया को जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा है कि करंथियन की कलीसिया परमेश्वर की ऐसी कलीसिया है अ, जिसको पौलुस खत लिख रहा है, और इसमें मसले हैं। मसले भी क्या हैं कि पहले अध्याय में हमने देखा कि इस कलीसिया में जो थी फूट थी। फिर हमने चौथे पांचवें से आगे देखा कि इस कलीसिया में व्यभिचार था। हमने उसके बाद देखा इस कलीसिया के बीच में जो मसला था कि मूर्तियों के सामने भोजन रखने का, उसके बारे में पौलुस यहाँ पर जो है वो दे रहा है, बात कर रहा है। फिर ओढ़नी की बात आई है औरत की। फिर उसके बाद हमने देखा है कि परमेश्वर के मेज पर यानी लॉर्ड सपर की रोटी को खाना और मूर्तियों का भोजन खाना, एक तरह से हम वननेस दिखाते हैं। यानी अगर हम मेज में आकर खुदा के बदन को खा रहे हैं तो हम खुदा के साथ एक और उसकी सहभागिता में जो है वो हम आते हैं। सो उसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम मूर्तियों की मेज पर रोटी खाते हैं तो हम उनके जैसे हो जाते हैं, उनके साथ हमारी सहभागिता होती है। फिर हमने 12 अध्याय में देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने वरदानों के बारे में जिक्र किया है कि कुछ को परमेश्वर ने ये दिया है, कुछ को ये दिया है, कुछ को वो दिया है। सो ऐसा कोई भी नहीं है कि खुदा की कलीसिया किसी भी जगह पे क्यों ना हो, जूम के जरिए से हो या हमारी छोटी छोटी कलीसियाएं शहरों में क्यों ना हो, हर कलीसिया में परमेश्वर ने एक वरदान नहीं दिया सभी को। हर एक को अलग अलग वरदान दिया है। और अगले चैप्टर्स में 14वें अध्याय में और इफ्सियों में भी हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना है इन वरदानों में। बट आइए देखिए, आज जो है हम पहला कुरिन्थियन उसका 12 अध्याय और उसकी आखिरी आयतों को जो है वो देखेंगे, और उसके बाद जो है हम 13वें अध्याय में जाएंगे। सो आइए पढ़ दीजिए मेरे साथ 27 वचन से। क्योंकि इसी यहाँ प्रकार पर यहाँ पर एक देह और बहुत सारे अंगों का जिक्र किया गया है। देह मसीह की है और अंग जो है हम सब हैं। और ऐसा नहीं कि आंख कहे कि मैं कान क्यों नहीं, या कान कहे कि मैं देखता क्यों नहीं। सो इसलिए परमेश्वर ने हर एक को अपनी इच्छा के अनुसार, बाइबल में लिखा अपनी इच्छा के अनुसार उसने हर एक को वरदान दिया है, ताकि सभी मिलकर जो है वो कलीसिया की उन्नति कर सके। सो अब 27वें वचन में आएंगे, क्योंकि ये एक लेटर है जो कंटिन्यूस चल रही है, और हम अलग अलग इनको तोड़ नहीं सकते। तो टू अंडरस्टैंड, टू मेक इट अंडरस्टैंड और नोन, हम पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे 27वें वचन से। थैंक यू सिस्टर जी। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग करके अंग हो। ओके। सो कुछ जो है वो हाथ है, कुछ आंख है, कुछ कान है, कुछ जुबान है, कुछ जो है वो पाँव है। सो ऐसा नहीं कि पूरी देह। जैसे मैंने एक कोटेशन भी जो था डाली थी वो ये था कि अगर इमेजिन करें कि मेरी शक्ल में या मेरे पूरे शरीर में आंखें हो जाएं, तो आप उस चीज को क्या कहेंगे?
इंसान कहेंगे कि मॉन्स्टर कहेंगे? मॉन्स्टर। यू नो सो कैसे हो सकता है कि कलीसिया में हर एक जन जो है एक ही वरदान रख रहा हो? इसका मतलब ये खुदा की योजना से नहीं है, ये शैतान है जो हमारी कलीसियाओं में काम कर रहा है। कैसे हो सकता है कि अन्य भाषाओं का वरदान हर एक को दिया गया हो? बाइबल के अनुसार अन्य भाषा का वरदान हर एक को कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि वो वरदानों में से एक वरदान है। और अगर परमेश्वर ने कुछ को ये वरदान दिया है, कुछ को वो वरदान दिया है, कुछ को अन्य भाषा का वरदान दिया है, तो इसका मतलब हर कोई अन्य भाषा नहीं बोलेगा। बट हमारी कलीसियाओं में ये एक तरह जी से माना जाता है कि जिसके पास वरदान जुबान का नहीं है या अन्य भाषा का नहीं है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जी, सो यही बोलते बाइबल हैं। में कहाँ लिखा है? 12 अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे, मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा है। सो कलाम से हटकर कलीसियाओं में जो प्रैक्टिस हो रही है, वो प्रैक्टिस बिल्कुल भी खुदा की तरफ से नहीं है। तो फिर अगर खुदा नहीं देता है तो कौन दे रहा है अन्य भाषा? क्या कोई इंसान समझ रहा है? नहीं समझ रहा है। प्रेरितों के काम में जब पहली सेंचुरी में चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आया और उन्होंने अन्य भाषा बोलनी शुरू की, तो वहां के लोग उनकी भाषा को समझ रहे थे। और इसीलिए पहले दिन जब पतरस ने प्रचार किया, 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। पर आज कलीसियाएं जो हैं अन्य भाषा बोलती हैं, कौन समझता है? जो बोलने वाला वो भी नहीं समझ रहा कि वो क्या जी बोल रहा है। जी तो जी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है, क्योंकि 14वें अध्याय में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इंसान वहां पर खड़ा होना चाहिए जो उसका अनुवाद भी करे। जी अदरवाइज ये बैबलिंग है, कंफ्यूजन है। जैसे कि निम्रोद के समय में जेनेसिस में जब हमने देखा बाबुल बाबुल का ब्रिज ब्रुज बनाया गया, तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? उनके बीच में कंफ्यूजन डाल दी। कैसे? भाषाएं देके समझ नहीं पा रहे थे। पर खुदा की वो दी गई हुई भाषा में भी ये था कि कुछ लोगों की टोली अलग बन गई, कुछ लोगों की टोली अलग बन गई, क्योंकि वो उनकी भाषाओं को सुन रहे थे। ये कैसी भाषा है जो कोई भी नहीं समझ रहा? खुदा ने जी। जब भी भाषाएं दी हैं, इंसानों ने समझी हैं, टोलियां बनी हैं, यू नो बट यहाँ पर जो है वो बिल्कुल नहीं समझा जा रहा। तो क्या ये खुदा का पैटर्न है या खुदा नहीं की तरफ से है? नहीं, नहीं। समथिंग इज रॉन्ग। यस। क्योंकि बाइबल में जब जब भी खुदा ने भाषा दी है, लोगों ने समझा है, पर आज कोई नहीं समझ रहा। सो इसलिए ध्यान दे कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा कि नाउ यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और हम सब इंडिविजुअली उसके क्या है? मेंबर है। कलीसिया एक मसीह की देह है और मसीह जो मेंबरान है कलीसिया के, वो उसके क्या है? अंग है। ओके, आगे पढ़ दीजिए। सॉरी, 28th वर्स। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। सो यहाँ पर सबसे एंड में जो है नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले का जिक्र आया है। पर हमारी कलीसियाओं में सबसे प्रथम स्थान किसको दिया जा रहा है? जो भाषाएं बोलता प्रोफेसी, अन्य भाषा जी। है जो भाषाएं बोलते हैं। अगर आप भाषाएं नहीं बोलते तो वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आपके पास खुदा का रूह ही नहीं है। जी जी जी। सो इसलिए कहीं पर कुछ गलती हुई है या गलत हो रहा है कलीसियाओं में, जो खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है। सो आइए देखिए 29 आयत में। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न होता है, क्या कलीसिया में सारे नबी हैं? नहीं। कलीसिया में सारे म्यूजिशियंस होते हैं? नहीं। कलीसिया में सारे चपड़ासी होते हैं? नहीं। तो फिर कलीसिया में सारे अन्य भाषा कैसे बोलते हैं? जी यू नो सो यहाँ पर वो कह रहा है तुम धुनों के पीछे
लगे हुए हो, पर मैं तुम्हें सबसे बड़ा जो हूं वो क्या कह रहा हूं, रास्ता दिखाता हूं। क्या रास्ता दिखाया है, आइए देखिए 13 उसकी पहले आयत में। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। क्योंकि उस समय लोग ये सोचते थे कि अन्य भाषा जो है वो फरिश्तों की जुबान है। आज तक लोग सोचते हैं, पर अगर जी फरिश्तों की जुबान थी तो पहली सेंचुरी में जब 120 जन ऊपरले कमरे में दुआ कर रहे थे, पवित्र आत्मा उन पे उतरा और अन्य भाषा का वरदान उन पर आया, तो उन्होंने इंसानों की जुबानों में कैसे बात की। हर एक जी इंसान जो कि फसा को मनाने के लिए अलग अलग देशों से वहां पर यरूशलेम में उस समय खड़े थे, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में, यानी जहां पर उनका जन्म हुआ था, जिस जमीन पर उनका जन्म हुआ था, उस जमीन की भाषा में उन्होंने प्रचार को कैसे सुना। सो कहता है कि अगर तुम ये भी सोचते हो कि कि तुम फरिश्तों की जुबान बोलते हो, पर तुम्हारे पास अगर प्यार नहीं है, तो तुम क्या हो, सिर्फ नॉइस हो। जैसे एक बाजा बजता है, जैसे एक छंछना बजता है, जैसे एक खाली बर्तन बजता है, तुम वो हो। तो प्रेम क्या जी है, यीशु मसीह प्रेम है। सो इसका मतलब यीशु मसीह है नहीं, पर तुम्हारे पास क्या है, गिफ्ट्स हैं। ट्रू पर अगर यीशु मसीह हो और गिफ्ट्स हो, तो फिर तुम भरे हुए बर्तन हो, उमड़ोगे। बट अगर यीशु मसीह नहीं है और तुम्हारे पास गिफ्ट्स हैं, तो गिफ्ट्स ये निशान नहीं है या एक ऐसा चिन्ह नहीं है जो ये बताता है कि तुम्हारे पास उधार है। जी सो इज right. जस्ट अ नॉइस, यू आर मेकिंग अ नॉइस। कलीसियाएं आज क्या कर रही हैं, नॉइस क्रिएट कर रही हैं। हालांकि खुदा के वचन में लिखा है कि जब तुम खुदा के समीप आओ तो खामोश हो जाओ, पर हम खामोश नहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम आवाजें निकाल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। शोर में आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन पाएंगे। हमें खामोश होना पड़ेगा किसी चीज को सुनने के लिए। सो स्वाभाविक तौर से अगर मैं भी बोलने लग जाऊं, आप भी बोलने लग जाए, तो क्या समझ आएगा हमें। कभी आपने देखा कि प्रिंसिपल के पास आप जाकर सारे के सारे जो है वो बोलने लग जाओ। जब सारे के सारे बोलते हैं तो वो क्या होता है, आपने जो है वो क्या किया है, आंदोलन किया है। पर जब जी आप रिस्पेक्टफुली जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट देने के लिए, तो क्या जी आप सभी के सभी बोलते हैं कि एक जन बोलता है। एक जन। एक एक करके एग्जैक्टली सो बोलते हैं। हम इंसानी स्वभाव में जब देखते हैं ये सारी चीजें, तो क्या हम खुदा के स्वरूप में नहीं बने। क्या खुदा ने जो है अपने तरबियत हमारे में नहीं डाली हुई। तो स्वाभाविक तौर में हम सभी इस बात को समझते हैं, तो आत्मिक चीजों में हम इतने मूर्ख क्यों। जी सो इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें उत्तम चीज बताता हूं। तुम किसकी धुन में हो, तुम वरदानों की धुन में हो, पर मैं तुम्हें उत्तम चीज, प्रेम, उत्तम चीज खुदावन यीशु मसीह दिखा रहा। वेल, हमारे हमारे माँ बाप जो हैं हमें कई बार चीजें देते हैं ताकि वो अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकें। पर अगर बच्चे उन चीजों को अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करने लग जाए, तो गलती किसकी है। अगर खुदा ने हमें वरदान दिए हैं, कोई गिफ्ट्स दिए हैं, और अगर हम गिफ्ट्स को ज्यादा प्यार करें और यीशु मसीह को छोड़ दें, तो फिर हमने क्या किया, हमने क्या पा लिया, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अगर हम जिंदगी को प्यार करने लग जाएं, इंसानों को प्यार करने लग जाएं, और जिनसे इंसान को बनाया है और जिससे जिंदगी आती है उसको छोड़ दें, तो हमने क्या पाया, कुछ भी नहीं। सो इस तरह से यहां पर जो है पौलुस कह रहा है कि उत्तम चीज क्या है, प्रेम है। आइए दूसरा वचन। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं
परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर प्रेम नहीं है, आप ऐसा भी विश्वास कर सकते हैं जो कि पहाड़ों को हटा दे। हो सकता है। अगर पौलुस कह रहा है खुदा की आत्मा से, तो मैं मान लेती हूँ। अगर परमेश्वर नहीं है, प्रेम नहीं है, और अगर आप बहुत नॉलेज भी रख रहे हैं, आप भेदों की बातों को खोल रहे हैं, आप प्रोफेसी को समझ रहे हैं, और आप में प्रेम ना हो, तो क्या यहाँ पर क्या जिक्र आता है कि हम तब भी कुछ नहीं है। ज्ञान, विश्वास और अन्य भाषा बोल लेना हमारे लिए चिन्ह नहीं है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह, आगे वो बताता है कि यीशु मसीह क्या है। तीसरे वचन में देखें। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दिखा दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अगर मैं प्रेम अपनी जमीन भी दे देती हूँ गरीबों को, अगर मैं अपनी देह भी जला देती हूँ, तब भी क्या है? मेरे पास प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब उसने क्या क्या कहा? किसी भी तरह से हम इस बात का घमंड ना करें कि हमारे पास ये वरदान है। हमारा घमंड ये हो कि हम खुदा को जानते हैं, उसको समझते हैं, उसके नियमों को जानते हैं। हमारा घमंड मसीह को जानना है, प्रेम को जानना है। अगर नहीं जान रहे हैं तो हर चीज व्यर्थ है। आइए देखिए फिर प्रेम क्या है। चौथा वचन। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलना नहीं। ये जो प्रेम की परिभाषा दी गई है, वो प्रेम की परिभाषा क्या है? हमारे करेक्टर्स हैं जो होने चाहिए। गिफ्ट और करेक्टर्स में उसने भिन्नता दे दी है। गिफ्ट्स हों और अगर उसमें यीशु मसीह ना हो, तो वो गिफ्ट्स किसी काम के नहीं। जैसे कि मती उसके 7 अध्याय उसकी 21 आयत में हमें देखने को मिलता है कि मैं नहीं तुम्हें जानता कि तुम कौन हो। पर जब करेक्टर की बात आती है, जिसमें आता है सब्र, जिसमें कृपालुता आती है, जिसमें जो है इंसान जो है वो किसी तरह से किसी के साथ जलन नहीं करता है, वो प्रेम कर रहा है, तो वो क्या है? वो हमारे करेक्टर्स हैं। और हमारे करेक्टर से यीशु मसीह जान पड़ता है, क्योंकि वो करेक्टर्स किसके हैं? अगर मैं लव की बजाय यहां पर यीशु कह दूं, यीशु सबर है, तो क्या उसके करेक्टर में सबर है यीशु के? यस, या यीशु के। प्रेम अगर यीशु है, जो कि पहला यूहन्ना उसका 4 उसकी 8 में हमें देखने को मिलता है, अगर प्रेम यीशु है, तो यीशु के पास सबर है। यीशु कृपालु है। या जी। क्या यीशु हमारे साथ डा करता है? नहीं। क्या वो एरोगेंट है, घमंड करता है परमेश्वर? नहीं। फिलिपियों के 2 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर की तुलना नहीं की, बल्कि अपने आप को क्या कर लिया? हलीम कर लिया। Am I right? यस, यस। वो रूड है? नहीं। ही इज वेरी जेंटल। जब हम गलेतियों उसका 5 उसकी 22 से पढ़ते हैं, तो वहां पर भी पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? प्रेम, शांति, सबर, आनंद, कृपालुता, जेंटलनेस, यू नो और फिर काइंडनेस, गुडनेस, सेल्फ कंट्रोल। ये पवित्र आत्मा के दिए हुए करेक्टर्स हैं जो वो अपने लोगों में जो है वो डालता है। प्रेम भी वही है। अगर उसके करेक्टर्स, दूसरा शब्द ये कहने की कोशिश कर रहा है इन अदर वर्ड्स, कि अगर हमारे पास यीशु के करेक्टर नहीं है और हम वरदानों पर अपना सारा तवज्जो दे रहे हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। आइए अगली सही आयत बात है। पढ़ते हैं सिस्टर जी। वह अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। खुदा कभी बुरा नहीं मानता। उसको
उसके तरबियत को मूसा जब उसकी पीठ को देख रहा है तो वो क्या कह रहा है, यू आर स्लो इन एंगर, तू गुस्से करने में क्या है, धीमा है। निर्गमन उसके 34 में। सो उसने वहां पर यीशु मसीह की तरबियत को देखा। हम यहां पर भी पौलुस की पत्री में यीशु मसीह की तरबियत को देख रहे हैं जो कि प्रेम है, और कह रहा कि अगर प्रेम नहीं और तुम्हारे पास ये सारे वरदान है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। सो किसकी भाल करनी है, प्रेम की। अगर प्रेम को ढूंढते हुए हमें वरदान मिले भी हैं तब भी हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए, प्रेम पर। आइए 6वें वचन में, पहला कुरिन्थियन कुकर्म 13। से कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ओके, सो यहाँ पर यीशु मसीह के चरित्र जो है वो बताए गए हैं। अब 4 से आप 7 आए, जहां जहां आपको प्रेम दिखेगा वहां वहां यीशु लिखेंगे आप, बोल के। और फिर इन आयतों को पढ़ें। जी समझ आई क्या करना, करने को कहा मैंने। जी 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 जहां पे प्रेम लिखा है वहां पे यीशु बोले। जी। यीशु धीरजवंत है, यीशु कृपालु है, यीशु धार नहीं करता, यीशु अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह यीशु अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई, यीशु भलाई नहीं चाहता, नहीं, वह अपनी अपनी भलाई नहीं चाहता क्या। और यीशु झुंझलाता नहीं, यीशु बुरा नहीं मानता। लाइक दिस। एग्जैक्टली, थैंक यू, पढ़ते जाएं। और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। बस। 7वीं आयत भी पढ़ दे। वह सब बात वह सब बातें सह लेता और सब बातों की प्रतीति करता है। यीशु बातों की आशा रखता है, सब बातों में यीशु धीरज धरता है। ओके, सो यहाँ पर यीशु के कैरेक्टर्स हैं। यीशु धीरजवंत है, यीशु आशा करता है, और यीशु क्या है, प्रेम है। आमीन। मैं सो आमीन। इसलिए उसका करेक्टर हमारी जिंदगी में होना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की जी वरदानों की हम भाल करते हैं। कहता तुम वरदानों की धुन में लगे रहते हो, पर मैं तुम्हें उत्तम चीज बताता हूं। उत्तम चीज क्या है, यीशु मसीह के करेक्टर, यीशु मसीह जैसा बनना। और फिर उसके बाद 8वें वचन में, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी। सो क्या कह रहा है, भविष्यवाणी खत्म हो जाएंगी, भाषाएं भी खत्म हो जाएंगी, ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, क्या खत्म नहीं होगा, प्रेम। प्रेम। और प्रेम कौन है, यीशु है। क्या यीशु अनंत काल का नहीं, क्या उसने नहीं कहा मैं ही फर्स्ट हूं, मैं ही लास्ट हूं, मैं यस ही यस। अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं जो मर गया था अब जीवित हूं और युगन युग तक जीवित हूँ। सो कहने का आमीन। क्या अर्थ है, एक ही चीज है जो हमें अनंत जीवन दे सकती है, सोर्स ऑफ लाइफ एक ही है, वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। जी बाकी उसके जितने भी मीन्स एंड वेज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, पर यीशु कभी भी खत्म नहीं होंगे। और अगर हमने भी अनंत जीवन पाना है, इसीलिए बाइबल में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है, जिंदगी है। जिंदगी है। जिसने भी उस पर विश्वास किया है उसको क्या दिया जाएगा, हमेशा का जीवन दिया राज जाएगा। सो इसलिए यीशु मसीह कभी नहीं खत्म होने वाला। जिसने यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे दिया उसने जो है अपनी जिंदगी ले ली, पर जिसने यीशु को छोड़कर अपने वरदानों पर अपनी ही गलत टीचिंग्स को जो है वो फॉलो कर लिया,
उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो वो झंझनाती हुई झांझ जो है वो बन गई। जी। अब आगे देखेंगे। और अब 10वां। कहता है, आइए 9वें वचन से पढ़े। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी। जस्ट इमेजिन, अगर आप यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह के सामने आप क्या हैं? जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, अगर 5 मिनट के लिए यीशु मसीह ऑक्सीजन बंद कर दे, तो कौन सा बड़े से बड़ा इंसान, कौन सा बड़े से बड़ा विद्वान, कौन सा बड़े से बड़े प्रोफेसी करने वाला, कौन सा बड़े से बड़े अन्य भाषा बोलने वाला दुनिया को बचा सकता है? कोई है जो बचा ले? नहीं। कोई भी नहीं। तो हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा अधूरा। है। हमारी समझ क्या है? अधूरी है। हमारी भविष्यवाणियां क्या है? अधूरी हैं। सो पूरा कौन करता है? खुदावन यीशु मसीह। सो हमारी डिपेंडेंसी देखें खुदा के ऊपर कितनी है। हम एक पाँव भी नहीं रख सकते खुदा के जी। विदाउट हिम, उसके बिना। बट हम फिर भी बोस्ट कर रहे हैं किस पर? अपने अपने वरदानों पर। भाई क्यों? हमारा जी। घमंड किस में होना चाहिए? अपने पे नहीं, अपने वरदानों पे नहीं, हमारा घमंड यीशु मसीह पर होना चाहिए, जो कि यिर्मयाह उसके 9 उसके 24 आयत में भी जो है वो दर्ज है। और जब हम कुरिन्थियन की कलीसिया में पढ़ रहे थे, तो कुरिन्थियन की कलीसिया उसकी पहले कुरिन्थियन उसके पहले अध्याय उसकी 29, 30, 31 में भी इसी तरह से लिखा है कि यीशु मसीह पर घमंड करें, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, जिसने हमें बचाया है। सो आइए देखिए अब आगे पढ़ते हैं 10वें वचन से। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं स- बालकों के समान सर्व बोलता सिद्ध था। कौन है? हु इज द परमेश्वर। परमेश्वर। कंप्लीट वन? जीसस। जीसस। क्या? सात, सात आंकड़ा जो है क्या दिखाता है? कंप्लीटनेस, जी। परफेक्शन। सो कौन है जिसके पास 7 आत्माएं हैं? प्रकाशित वाक्य में यीशु के पास वो 7 आत्माएं हैं। जब हमने पहले अध्याय उसकी 4थी आयत में जो है देखा, यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास 7 आत्माएं हैं, यानी कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट, जो कि यशाया उसके 11 उसके दूसरे वचन में हमने पाया। सो यहां पर जब वो सिद्ध, सर्व सिद्ध आएगा, तो क्या होगा? हमारा अधूरापन मिट जाएगा। मिट जाएगा, तब हम कंप्लीट हो जाएंगे। सो हमारी नजरें कहां पर लगा रहा है? यीशु मसीह की दूसरी आमद पर। यीशु मसीह प्रथम स्थान है, यीशु मसीह की दूसरी आमद हमारी आशा है। और फिर उसके बाद आगे पढ़ें, अब पढ़ें 11वां वचन। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों सा मन था, बालकों सी समझ। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। सो यहां पर जीसस ने कहा कि जो कोई भी बालक के मानिंद बालकों को मेरे पास आने से मत रोके, क्योंकि बालकों के जैसे ही स्वर की बादशाह है। जो कोई भी बालक के समान यीशु मसीह के कलाम को अपनाता है, यानी खुदा उसे जो है वो अपनाता है। बट यहां पर भी वो ये कह रहा है कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई स्पोक लाइक चाइल्ड। मैं सोचता भी बच्चों की तरह था, रीजन भी बच्चों की तरह कर रहा था, पर अब मैं सियाना हो गया हूं, तो अब मैं बालक नहीं। अंग्रेजी में लिखा, आई एम नॉट चाइल्डिश। बी लाइक चाइल्ड बट डोंट बी लाइक चाइल्डिश। मूर्ख नहीं। ओके। मैं बच्चे की तरह, यानी उनके मन साफ है, जैसे उन्हें सिखाया जाता है वैसे वो सीख जाते हैं, वो डिफरेंट है। बट चाइल्डिश मतलब मूर्खता, कि वो जो है बचकाना हरकतें कर रहे हैं। सो बचकाना हरकतें जो हैं कैसी हैं? जब हम खुदा के कलाम को नहीं समझते हैं, तब हम वो सब चीजें करते हैं जो बचकानी है। हम बड़े हो गए। बच्चे शोर मचाए तो समझ आता है, पर जब बच्चे
बड़े हो जाएं और बड़े होकर भी वो शोर मचाएं, तो क्या लगता है, वो बचकाना नहीं लगता? जी क्योंकि बिल्कुल। बच्चे थे, समझ नहीं थी। अब हम बड़े हो गए, समझते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है। अगर तब भी हम बिहेव करते हैं तो वो चाइल्डिश वे है। सो इसलिए कहता अब मैं चाइल्डिश वे नहीं करता, अब मैं सियाना हो गया। फिर 12वें वचन में जी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसा ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। ओके, सो यहाँ पर वो कह रहा है कि अभी मुझे धुंधला दिखता है, मिरर में दिखता है, वो धुंधला दिखता है, पर एक दिन मैं उसे फेस टू फेस देखूंगा। आइए देखिए पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली 3 आयतें। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें। वहां पर भी यूहन्ना जिक्र कर रहा है कि हम जो हैं मसीह, परमेश्वर के प्रेम हम पर प्रकट हुआ, हम उसके बेटे और बेटियां बने। पढ़ दे मेरे साथ। जी। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आमीन। मैं यहाँ पर मैंने जैसे कहा, अगर आग को देखना है तो खुद को आग बनाना पड़ेगा। जी इसीलिए वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभी तो पता नहीं, बट जब वो आएगा तो हम उसके जैसे दिखेंगे। क्या दिख रहा है उसके जैसा? उसकी स्वरूप, उसका इमेज, उसका करेक्टर। जो उसके करेक्टर के जैसे होंगे वो उसे देख पाएंगे। जो उसके करेक्टर के जैसे नहीं होंगे, क्या वो देख पाएंगे उसे? नहीं। दुष्टों ने क्या कहा? दुष्टों ने कहा है गुफाओं हमें छुपा लो, ए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हम उसके उज्जवल ज्योति को जो है वो देख नहीं सकते। जी जब पौलुस को यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ है, तो पौलुस जो है वो यीशु मसीह को देख रहा है, पर जो दूसरे थे उनका क्या हर्ष हुआ था? वो डर गए। जी उन्होंने सुना पर देख नहीं पाए, पर वो सुनने से क्या हो गए? डर गए। जब दानियल उसके 10 अध्याय में हमने पढ़ा, तो वहां पर भी जो है दानियल को परमेश्वर दिख रहा है, पर दूसरों को आवाज सुनाई दी और वो डर के भाग गए। क्या यही चीज बाइबल नहीं बता रही है जी कि दुष्टों के साथ होगा जब यीशु मसीह आएंगे? वो भाग जाएंगे, वो देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि उनमें आग ही नहीं होगी, उनके दीपकों पे वो तेल ही नहीं है, वो रोशनी ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी रोशनी को देख सके। जो आज से रोशनी में चल रहा है वो उस रोशनी को देख पाएगा, पर जो आज अंधकार में चल रहा है वो उस रोशनी को कैसे देख सकता है ना? कह रहा है कि अभी तो धुंधला दिखता है। अगर धुंधले में भी हम उसे नहीं देख रहे हैं, तो जब वो फेस टू फेस आएगा तो कैसे देख पाएंगे? ध्यान दे, 2 बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो है हैकल को साफ किया है, पर दोनों बार मजाल है कि किसी भी हाई प्रीस्ट के पास इतनी अथॉरिटी होती जो उसे स्टॉप कर देता। अगर जिस्म में उसकी इतनी पावर अथॉरिटी थी कि उसे कोई रोक नहीं सका, मंदिर में जाकर ही पक्की फरीसियों के बीच में और जो प्रीस्ट थे वहां पर उनके बीच में उसने ये काम किया और वो रोक नहीं पाए उसे। हाउ कम व्हेन ही कम्स, जब वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु बन के आएगा, तो कौन है जो उसके सामने खड़ा रह पाएगा? नो वन। वही जिनके पास वरदान से ज्यादा यीशु मसीह होगा। जी वही जिनके पास वरदान से ज्यादा
यीशु मसीह के चरित्र होंगे, आमीन। वो ही उसके सामने खड़े रह पाएंगे। सो इसलिए 13वीं वचन में क्या कहता है, आइए देखें। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। Amen. हमारी आशा यीशु मसीह की दूसरी आमद, हमारा विश्वास यीशु मसीह की निजात। हम सभी विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह की निजात पर। हमारे सभी के पास क्या है, आशा है, पर क्या हमारे पास प्रेम है? क्या हमारे पास उसका करैक्टर है जिसकी परिभाषा पौलुस ने दी है? अगर हमारे पास उसका करैक्टर नहीं है, हम नष्ट हो जाएंगे, हमारे भाषाएं बोलने व्यर्थ हो जाएंगी, हमारी भविष्यवाणियां करनी व्यर्थ हो जाएंगी, हमारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, हम मर जाएंगे उन सभी दुष्टों के साथ। वो नकार देगा, वो कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। पर अगर यीशु मसीह और उसकी तरबियत हुई हमारे पास, तो बाइबल में लिखा है कि, आइए देखिए, गलेशियन आखिरी आयत पढ़ेंगे, गलेतियों उसका 5 और उसकी 22 आयत। गलेतियों पर आत्मा का फल पर पढ़ दे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के साथ पैरेलल चल रहे हैं उनके काम। जी। तो व्यवस्था कैसे उनके खिलाफ हुक्म दे सकती है? इसलिए यीशु मसीह का करैक्टर हमारे जीवन में आ जाना, वो ही हमें बचा सकता है। विश्वास भी सही है, आशा भी सही है, पर सबसे उत्तम क्या है? मसीह का प्रेम। प्रेम। और वो प्रेम उसका करैक्टर। आमीन। 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 आइए, कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। जी। प्यारे बाप आसमानी खुदावन खुदा, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, इस कलाम के लिए। ये कलाम हमारी हमारी रोटी है प्रभु, हमारे लिए जीवन है और हमारे लिए आशा है, क्योंकि आशा और प्रेम आप है खुदावन। जो आप पे विश्वास रखता है, आशा रखता है प्रभु, वो वो सच में प्रभु जी, आप आपके प्रेम में जो चलता है वो सच्चाई से आपको पा लेता है खुदावन। आपका धन्यवाद प्रभु जी आज के कलाम के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम है। और जो प्रेम तूने क्रूस पे भी अपने आप को दिखाया है प्रभु, वो भी सबसे बड़ा प्रेम ही था जो तूने हमसे किया मेरे खुदावन खुदा। धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए जो तूने हमें फिर से दिखाया, आज का दिन दिया प्रभु। मुबारक है ये दिन खुदावन, और मुबारक है तेरे नाम से जो आते हैं। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस 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 वचन के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, हम सबको ब्लेस करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और प्रभु जी, जितनी जिंदगियां यहाँ जुड़ी थी, जुड़ी हैं, और आने वाले समय में वो इस कलाम को देखेंगी, सुनेंगी, समझेंगी, उन सब पे भी हम तेरी आशीष चाहते हैं आए खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी तेरी खादिमा के लिए। और प्रभु जी, अब उनको भी हम ब्लेस करते हैं खुदा बाप, तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से। और पूरे हफ्ते प्रभु तूने संभालना उनके आने जाने में, और उनके हर कार्य में प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं प्रभु। तू सब कुछ जानने और समझने वाला परमेश्वर है। और जितने बच्चे यहाँ आते हैं प्रभु जी, उनके भी जीवनों को संभाल। जितनी बहनें यहाँ आती हैं, उनके भी परिवारों को तू संभाल। इन सब के परिवारों पे, इन सब के आने जाने में, इनके सब के कार्यों में प्रभु हम आपकी आशीष चाहते हैं। अपने आप को भी आपके चरणों में रखती हूँ। तमाम खताओं, गुनाहों, गलतियों, कसूरों को माफी चाहते हैं परमेश्वर। और मेरे भी हर एक कार्य पे प्रभु हम आपकी आशीष चाहते हैं। आपकी मैं हम लोग समझ, बुद्धि, ज्ञान की आत्मा को मांगते हैं जी। तू दया कर, फजल कर, और अपने नाम की महिमा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन और आमीन। आमेन। बाकी शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक भी दोबारा ना आ जाए, इसी तरह से बना रहे। आमेन।